नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह पर्यावरण एक परिचय का 19वां क्लास है और आज की क्लास में हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार का जो टॉपिक चल रहा है उसमें विश्व के प्रमुख मरुस्थल का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने ये समझा कि मरुस्थल कुल कितने प्रकार के होते हैं और उसमें किस किस प्रकार के मरुस्थल आते हैं और किन क्षेत्रों को मरुस्थल कहते हैं। तो यदि आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आपका सीरीज चल रहा है या पर्यावरण एक परिचय, यह सभी प्रकार के ऑल वनडे एग्जाम, बैंक, एसएससी, रेलवे, केवीएस, टेट, सुपर टेट, हर एक एग्जामों में यहाँ से 100% है कि क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस सीरीज को मिस न करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम यह पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार वाला जो डायग्राम है इसको हम तब तक लेकर चलेंगे जब तक कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पूरा टॉपिक न समाप्त हो जाए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि घास के मैदान को हमने कवर कर रखा है और इस समय हम चल रहे हैं मरुस्थल। तो आज मरुस्थल का दूसरा पार्ट है और मरुस्थल भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि विश्व के जो प्रमुख प्रमुख मरुस्थल हैं वह किन किन क्षेत्रों में स्थित हैं। तो यहाँ पर जो ये दिया है ये क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में यह आपका क्षेत्रफल है। तो जैसे कि यहाँ पे अंटार्कटिका मरुस्थल जो है अंटार्कटिका में और इसका क्षेत्रफल यहाँ पर है 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आपका है दूसरा कि आर्कटिक मरुस्थल जो कि उत्तरी ध्रुव पे स्थित है। उसके बाद आपका है सहारा रेगिस्तान जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। फिर है आपका अरब का रेगिस्तान जो कि अरब प्रायद्वीप में स्थित है। उसके बाद है गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया और चीन में स्थित है। अगला है पेटागोनिया मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना और चिले में स्थित है। फिर उसके बाद है आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद आपका है कालाहारी मरुस्थल जो कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में आपका इसका विस्तार है। अगला है ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद है आपका सीरियाई मरुस्थल जो कि सीरिया और जॉर्डन में स्थित है। आगे है आपका कि चिहुआ हुआन जो कि अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। अगला है ग्रेट सैंडी डेजर्ट यानी कि मरुस्थल जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है आपका गिब्सन मरुस्थल, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है सिम्पसन मरुस्थल, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है आपका काराकुम मरुस्थल, ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अगला है आपका सोनोरन मरुस्थल जो है ये अमेरिका में स्थित है। अगला है आपका कजिलकुम, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में स्थित है। अगला है टकला मकान रेगिस्तान जो है यह चीन में स्थित है। अगला है सोमालिया रेगिस्तान सोमालिया में स्थित है। और थार जो है भारत और पाकिस्तान में स्थित है। आगे आपका अटकामा जो कि चिली में स्थित है। मोजाम्बे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नामीब जो है अंगोलिया और नामीबिया में स्थित है। दस्ते कबीर जो है ईरान में है और दस्ते लुदवी आपके पूर्वी ईरान में है। तो ये प्रमुख आपके मरुस्थल हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनमें से कुछ खास मरुस्थल हैं जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, उसको विस्तार करके, और वह कहाँ पर स्थित है बाई मैप उसको देखेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि तापमान के आधार पर मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, ठंडा मरुस्थल और ग्रीष्म मरुस्थल। तो मूल रूप से आपका, और ऐसे मैंने 4 प्रकार के मरुस्थल आपको बता ही रखे हैं। तो इसमें आपका अगर पूछा जाए कि विश्व में ठंडे और ग्रीष्म मरुस्थलों में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका अंटार्कटिक मरुस्थल है। अंटार्कटिक मरुस्थल आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे कि जो कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है अंटार्कटिक मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ पे मैप भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो और इस तरह से इसका फिगर भी देख सकते हो। यहाँ पे बेसिक तौर पे पेंगुइन पाए जाते हैं। तो यह कि अंटार्कटिक मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अंटार्कटिक का 98% भाग जो है वह बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर अनेक देशों के अनुसंधान केंद्र, जैसे भारत का जो अनुसंधान केंद्र एक है गंगोत्री, वो कहाँ पे अंटार्कटिक पे है। तो अंटार्कटिक है तो आपका जो दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, वह क्या है आपका अंटार्कटिक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये आपका अंटार्कटिक मरुस्थल है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यह किस प्रकार के मरुस्थल में आएगा, तो शीत मरुस्थल में आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे समान रूप से पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, ऑप्शन में अगर अंटार्कटिक मिलेगा तो आप अंटार्कटिक को करोगे, अगर अंटार्कटिक नहीं है तो दूसरे नंबर पे आपका आप आर्कटिक, ठीक है, और तीसरे नंबर पर है सहारा, सहारा जो कि ग्रीष्म मरुस्थल है। तो सभी को हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये आपका अंटार्कटिक मरुस्थल, यहाँ पे आप इसको बाई फिगर देख सकते हैं। आगे आपका आर्कटिक मरुस्थल, तो यह उत्तरी ध्रुव पर फैला हुआ है और विश्व का यह दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं, जैसे कि गर्मियों में लगातार 60 दिनों तक सूर्य दिखाई देता है। यह भी अंटार्कटिका की तरह ठंडा माना जाता है रेगिस्तान है, मतलब कि यह क्या है शीत मरुस्थल ये भी है। तो अब आप इसी फिगर में देखो ना, यहाँ पे आर्कटिक डेजर्ट लिखा है, ये जो उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये आर्कटिक डेजर्ट लिखा हुआ है, तो ये उत्तरी ध्रुव में फैला हुआ है और अंटार्कटिक कहाँ फैला हुआ है, दक्षिणी ध्रुव में। तो ये आपका आर्कटिक है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है।
आगे आपका सहारा का रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित मरुस्थल है। सहारा विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान भी है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। आप ये देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपका क्या है, सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये आपका सहारा रेगिस्तान है। और सहारा रेगिस्तान कुल देशों में 11 देशों में फैला हुआ है, जैसे कि मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया, यह कुल 11 देशों में फैला हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका अंटार्कटिक। दूसरा क्या है, आपका आर्कटिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम सहारा रेगिस्तान और बाई फिगर यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला है अरब का रेगिस्तान। तो अरब का रेगिस्तान अरब प्रायद्वीप में स्थित है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपोष्ण यानी कि ग्रीष्म मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल है। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला यह रेगिस्तान संसाधनों से भरपूर है, जैसे कि मुख्य रूप से तेल, प्राकृतिक तेल के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। आपने सऊदी अरब का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे कि यह अरब प्रायद्वीप के विभिन्न देश जैसे कि सऊदी अरब, ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में फैला हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना कि फिगर में, जैसे कि आप इस फिगर में देखो तो यहाँ पे आपका सहारा मरुस्थल है और ये आपका क्या है, अरब का रेगिस्तान है। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पर, ठीक है, जूम करके दिखा रखा है कि यहाँ पे आपका अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के फिर ये बगल में आपको जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी कोने पे आप देखोगे तो अरब का रेगिस्तान आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे कि जितने भी आप खाड़ी देशों का नाम सुनते हो, सऊदी अरब, ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, ये सभी इसी के इर्द गिर्द बसे हुए हैं। तो यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीष्म मरुस्थल है। आगे गोबी का मरुस्थल ना, गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह कैसा मरुस्थल, तो यह शीत मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मुख्यतः मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी रेगिस्तान में सर्दियों और गर्मियों के दिन तथा दिन रात का तापमान बहुत अधिक अंतर होता है। मतलब सर्दियों में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी। तो यहाँ पे दिन और रात में बहुत अधिक जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट होता है। और गोबी रेगिस्तान में पीली नदी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गोबी रेगिस्तान को देख सकते हो और यहाँ पर आप गोबी डेजर्ट, जैसे आप देख पा रहे हो कि मैप में अगर आपने चाइना को देखा होगा तो चाइना के उत्तर में क्या है, यहाँ पे चाइना के उत्तर में गोबी दिख रहा है और यहाँ पे मंगोलिया है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वर्ल्ड मैप में चाइना के ऊपर और मंगोलिया के नीचे आपको गोबी डेजर्ट यानी कि गोबी मरुस्थल दिख जाएगा। और यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। आगे है आपका कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। आप देख पा रहे हो ये अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल जो है नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यहाँ से ऑरेंज नदी निकलती है। यहाँ पर अनेक हीरे की खान स्थित है। तो कालाहारी कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में है और यहाँ पर आप मैप में दक्षिण अफ्रीका को देख सकते हो, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी को देख सकते हो। तो यहाँ पे समान रूप से आप यहाँ पर कालाहारी, तो अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के साउथ में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको कालाहारी मरुस्थल दिखाई देगा। अगला है थार का मरुस्थल। तो थार आपने पता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसका लगभग 75% भाग जो है भारत में स्थित है और लगभग 25% भाग कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। तो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको थार का मरुस्थल दिखाई दे रहा होगा और ये इसका सामान्य फिगर है और यह मैपिंग के जैसे आप यहाँ पर फिगर देख सकते हो थार का मरुस्थल। तो यह थार का मरुस्थल मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ है। भारत के अलावा थार का रेगिस्तान जो है पाकिस्तान में फैला हुआ है, जिससे वहाँ पर चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल जो है चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और थार रेगिस्तान विश्व का सबसे घना बसा हुआ, मतलब कि ये ऐसा रेगिस्तान है ना कि जहाँ पर मानव आबादियाँ भी रहती है, तो सबसे घना बसा हुआ रेगिस्तान माना जाता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि भारत के उत्तर पश्चिम कोने में और इधर पे ही क्या है, आपका पाकिस्तान है। तो ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगला है अटकामा मरुस्थल। तो अटकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क गर्म स्थल है, मरुस्थल है। ठीक है, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में स्थित है। यहाँ पर एरिका नामक जगह सबसे शुष्क है और इस रेगिस्तान में चूंकि की माता के नाम से तांबे की प्रसिद्ध खान है। अब आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखोगे ना तो ये पूरा आप देख रहे हो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर, ठीक है, आप किनारे किनारे जो रेड वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट है ये क्या है, आपका अटकामा मरुस्थल है। यह क्या है, तटीय मरुस्थल में आता है अटकामा। ठीक है, अटकामा क्या है, तटीय मरुस्थल में आता है। तो ये आपका रेड वाला पार्ट जो पूरा दिख रहा है यह आपका अटकामा मरुस्थल है। तो ये ऐसे सामान्य फिगर है और यहाँ पर आप मानचित्र के जरिए इसे देख सकते हैं।
तो ये आपके कुछ मरुस्थल रहे जिनको कि मैंने अच्छे से, जिससे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उसको मैंने फिगर और मानचित्र दोनों के जरिए दिखाया, और बाकी जो मरुस्थल है उसको भी मैंने एक लिस्ट करके आपको दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।